और चलिए अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय पर किसानों का महापड़ाव जारी है। फसल बीमा क्लेम को लेकर एसडीएम कार्यालय पर डटे हुए हैं किसान। बिल्कुल आपको बता देते हैं, इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे किसानों ने अपनी रात बिताई है। किसानों और बीमा कंपनी प्रतिनिधियों के बीच आज फिर होगी बात। 9 पटवार मंडलों के किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम के भुगतान की मांग की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, किसानों का महापड़ाव जारी है। किसानों और बीमा कंपनी प्रतिनिधियों के बीच आज फिर बात होगी। फसल बीमा क्लेम को लेकर एसडीएम कार्यालय पर डटे हुए हैं ये किसान। आपको बता दें कि तेज सर्दी में खुले आसमान के नीचे किसानों ने ये पूरी रात बिताई है। तो फिलहाल किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम के भुगतान की मांग जो है वो की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, 9 पटवार मंडलों के किसानों के बकाया भुगतान की ये मांग है। तो बड़ी तादाद में आप देखिए कि किस तरह से कलेक्ट्रेट के सामने किसान बैठे हुए हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक खबर पर जुड़ गए हैं। फसल बीमा के क्लेम को लेकर कब तक ये महापड़ाव जारी रहेगा अशोक? महापड़ाव पर बैठे हैं, उनका तो कहना है कि जब तक उन्हें भुगतान नहीं हो जाता तब तक वे महापड़ाव जारी रखेंगे, क्योंकि प्रशासन को उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था कि फसल बीमा क्लेम जो रबी 2023 और खरीफ 2024 का जो करोड़ों रुपए का बकाया चल रहा है उसका भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक वे इस महापड़ाव पर ही डटे रहेंगे। कल देर शाम को भी हमने देखा कि किसान संगठनों के लोगों के बीच में और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में अच्छी खासी धक्का मुक्की और थू में भी देखने को मिली थी। स्थानीय जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं वो किसानों को संतुष्ट करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। तो ऐसे में किसान संगठनों के द्वारा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो बीमा कंपनी के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनको गंगानगर बुलाया जाए और उनसे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात कराई जाए। लेकिन इस बारे में अब चूंकि प्रशासनिक मध्यस्थता तो कर रहा है, लेकिन किसान बीमा कंपनी के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो कब तक गंगानगर पहुंच पाते हैं और कब किसानों को फसल बीमा क्लेम का जो बकाया चल रहा है उसको लेकर संतुष्ट कर पाते हैं, ये आज देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरी रात इस हाड़ कपकपाती हुई ठंड में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर ही गुजारी है और आज भी उनका बचाव इसी तरह से जारी रहेगा। जी ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि किसानों का ये महापड़ाव आज भी जारी रहने वाला है और अब देखना होगा किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम के भुगतान की जो मांग की जा रही है इस पर प्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं। बढ़ते आगे, कोटा से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई है। रेलवे हाउसिंग बोर्ड समिति इलाके में ये मकान है जहां पर आग लगी है। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया है। शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लगी है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी आप देखिए कि वो मकान जहाँ पर आग लगी हुई दिखाई पड़ रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये मकान में आग लगी। हालांकि दमकल विभाग को सूचना फौरन दी गई और दमकल कर्मी फौरन मौके पर पहुंचे और आग पर मशक्कत करके उस पर काबू पाया। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत रही कि किसी बड़ी तरीके का यह हादसा नहीं हुआ है। आग लगने से इलाके में हड़कंप जरूर मच गया था। एक मकान जहां पर ये भीषण आग की लपटें नजर आई हैं, आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। और इधर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है और आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे सीएम भजनलाल। सीएम भजनलाल आज सदन में जवाब देने वाले हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा जाने का कार्यक्रम उनका है। बजट सत्र का आज पहला चरण पूरा हो जाएगा। तो बड़ी खबर, सुबह 11 बजे विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सीएम सदन में अपने जवाब देंगे। शाम 5 बजे, दरअसल इसमें अपडेट है कि शाम 5 बजे सीएम आज सदन में जवाब दाखिल करेंगे। बिल्कुल आपको बता दें कि कल भी लगातार जिले निरस्त करने को लेकर विवाद देखने को मिला था। लगातार विपक्ष की तरफ से हो हल्ला देखने को मिला था और ऐसे में लगातार वो मांग कर रहे थे कि इसका जवाब दिया जाए। और ऐसे में आज क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हो रही है, मुख्यमंत्री ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है, तो ऐसे में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब सीएम भजनलाल शर्मा देने वाले हैं। शाम 5 बजे का समय रहेगा जब सीएम भजनलाल शर्मा जवाब देंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाती है और उसके बाद आज देखना होगा कि क्या मुद्दे हैं जो सदन में हावी रहते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार एक मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। वो है जो निरस्त किए गए जिले हैं उन्हें बहाल करने की मांग जो है विपक्ष के द्वारा की जा रही है और इसी को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है।
प्रदेश में जिलों के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की है। चर्चा के दौरान मंत्री जोगाराम और टीकाराम के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और विपक्ष का यह आरोप है कि जिलों को लेकर सरकार स्थिति साफ करने के बजाय इधर उधर के जवाब दे रही है। देखिए रिपोर्ट। आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं आए। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है, भुगतना पड़ेगा। जिलों की बहाली को लेकर विपक्ष का हंगामा। सड़क से लेकर सदन तक खोला मोर्चा। मंत्री जोगाराम और टीकाराम के बीच तीखी नोकझोंक। कांग्रेस विधायकों ने वेल में किया हंगामा। राजस्थान विधानसभा में 2 दिन से जिलों के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है। बुधवार को कुछ जिलों के गठन को निरस्त करने पर शुरू हुआ हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को स्थगन प्रस्ताव पर विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रामकेश मीणा ने सदन में जिले का मुद्दा उठाया और सरकार के फैसले को दुर्भावना से प्रेरित बताया। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है, समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। वहीं विधायक सुरेश मोदी ने सरकार पर बिना ठोस आधार जिलों को खत्म करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि स्पीकर ने कांग्रेस की तरफ से सिर्फ रामकेश मीणा और सुरेश मोदी को मुद्दे पर बहस की इजाजत दी। राज्य सरकार ने संभाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से उनकी बहस हुई। ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो सारे, एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एवरेज 10 लाख है। 10 लाख का एवरेज है हमारा। 10 लाख एक जिले में 10 लाख जनसंख्या का एवरेज है। इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार के पास जिले बनाने और खत्म करने का अधिकार है। क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम के बयान पर टीकाराम जूली ने सरकार पर सिर्फ भाषण देने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से पूरी रिपोर्ट दिखाने की मांग की। जब रिपोर्ट नहीं दी गई तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में हंगामा किया। जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है, आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं आए। ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो सारे, एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। आप तथ्यों के साथ बात रखिए, आप जिनको निरस्त किया है वो बताइए। विपक्ष का हंगामा बाहर भी जारी रहा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। विपक्ष जिलों को खत्म करने के पीछे सत्ता पक्ष को जवाब दे रहा है, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी।
मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा गठित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला दिसंबर में किया था। हालांकि 8 नए जिलों को बरकरार रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और चलिए बड़ी खबर बता रहे हैं, आज कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होने वाला है। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने का पूरा मामला है, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, आज कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। भारतीयों को अमानवीय तरीके से भेजने का आरोप सीकर में कलेक्ट्रेट पर किया जाएगा प्रदर्शन। दौसा में कांग्रेस गांधी तिराहे पर प्रदर्शन करने वाली है। तो देखिए, अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। इसी मामले को लेकर लगातार राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और ऐसे में आज इसी मसले को लेकर विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। कांग्रेस गांधी तिराहे पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। और अब जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो चौराहे पर चढ़ी है। एक वाहन को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो चौराहे पर चढ़ गई। घटना में चौराहा लगभग ध्वस्त हो गया है। देर रात 2 बजे के करीब का मामला है। महामंदिर चौराहे की पूरी घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस चौराहे पर स्कॉर्पियो चढ़ गई थी। एक वाहन को बचाने के चक्कर में ये जो स्कॉर्पियो है वो चौराहे पे चढ़ गई और चौराहे पे चढ़ने के बाद आप स्कॉर्पियो की भी तस्वीरें देख रहे हैं जो काले कलर की है, और जिस चौराहे पर वो चढ़ी है, जिसकी रेलिंग टूट गई है, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। दरअसल यहाँ पर तेज गति थी स्कॉर्पियो की, लेकिन सामने कोई वाहन आ गया होगा, जिसको बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो जो चौराहे पर है उसी पर जा चढ़ी। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही है कि किस तरीके से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की। आज से बीकानेर दिल्ली नियमित हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दिल्ली के लिए प्रतिदिन उड़ान भरेगी इंडिगो की फ्लाइट। नाल एयरपोर्ट पर होगा कार्यक्रम। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे सेवाओं का शुभारंभ। बीकानेर के लोग कर रहे थे नियमित फ्लाइट की मांग। व्यापारी वर्ग में भी उत्साह है। हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर मंत्री मेघवाल लगातार सक्रिय दिखे हैं। तो आज से बीकानेर दिल्ली नियमित हवाई सेवा शुरू होने जा रही है और ऐसे में दिल्ली के लिए हर दिन अब उड़ान भरेगी इंडिगो की एक फ्लाइट। नाल एयरपोर्ट पर आज कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सेवाओं का शुभारंभ करते नजर आएंगे। तो पूरी तैयारियां की गई हैं। देखिए, बीकानेर के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि रोज के लिए यहां से फ्लाइट हो और ऐसे में ये उनकी मांग सुन ली गई है। अब दिल्ली के लिए हर दिन उड़ान भरेगी इंडिगो की फ्लाइट, जिससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल लगातार जारी है। धौलपुर की अगर हम बात करें तो 2 परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने का ये विरोध हो रहा है। आज राजधानी में धरना प्रदर्शन परिवहन निरीक्षक करेंगे। पुलिस कमिश्नरेट के पास शहीद स्मारक पर धरने का ऐलान किया गया है। परिवहन निरीक्षक संघ की तरफ से प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट और नियम पालन का काम ठप पड़ा हुआ है। रोजाना प्रदेश को करीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य काम भी यहां पर रुक पड़े हैं। ड्राइविंग ट्रैक सूने हुए हैं, मतलब सूने पड़े हैं, क्योंकि कोई भी ड्राइविंग टेस्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई लाइसेंस बन ही नहीं रहा है और इसलिए अवैध हिरासत केस में पुलिस की विभागीय जांच फिलहाल अभी जारी है। परिवहन निरीक्षक संघ धौलपुर एसपी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। धौलपुर एसपी सुमित मेहरना पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लगातार परिवहन निरीक्षक के संघ के लोग। तो राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल लगातार जारी है, जहां पर प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट नियम पालन का काम पूरी तरीके से ठप है। इससे रोजाना प्रदेश में तकरीबन 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। ड्राइविंग लाइसेंस अन्य काम भी पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। और राज्य सरकार की कालीबाई भील स्कूटी योजना को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और कॉलेज शिक्षा विभाग के अधिकारी ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। छात्राओं को मिलने वाली स्कूटियां खुले में खड़ी खड़ी कबाड़ हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
हजारों स्कूटी खा रही धूल, मेधावी छात्राओं को जिम्मेदार गए भूल, कालीबाई भील स्कूटी योजना का ऐसा अंजाम, कहां है जिम्मेदार, कुछ तो ले संज्ञान। स्कूटियों पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी है, लेकिन तस्वीरें किसी कबाड़ खाने की नहीं। छात्राओं को मिलने वाली ये वो स्कूटियां हैं जो डूंगरपुर शहर के गोकुलपुरा स्थित टीवीएस कंपनी के डीलर के बाड़े में पड़े पड़े कबाड़ हो रही हैं, जबकि जिले की 1000 होनहार बेटियां स्कूटियों की राह देख रही हैं। 2022-23 की छात्रा है हम कई बार यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, विधायक और सांसद को भी और मंत्री को भी दे चुके हैं और हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। राज्य सरकार की कालीबाई स्कूटी योजना को जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और कॉलेज शिक्षा विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, जिससे होनहारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर शासन प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं करता है तो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरे जिले में आह्वान के तहत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपको बताते चले कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। कॉलेज निदेशालय की ओर से अभी सत्र 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है, जबकि इससे पहले के सत्र की 1000 छात्राओं को अब तक स्कूटी नहीं मिली। ये हाल तब जब ये स्कूटियां 28 मार्च 2024 को ही खरीद ली गई थी। लेकिन कल्याण सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो स्कूटी कांग्रेस सरकार में 1 साल पहले ही डूंगरपुर टीवीएस डीलरों के पास पहुंच गई है। 5 किलोमीटर की रेडियस में अलग अलग गोदाम में वो स्कूटियां आज भी सड़ रही है। मैं प्रशासन से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इन पात्र बालिकाओं को जल्दी से जल्दी स्कूटी वितरण करने का आदेश करें। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस विधायक सरकार पर हमलावर है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि स्कूटी के बारे में स्थानीय अधिकारियों को जानकारी तक नहीं। इस संबंध में जब वीकेबी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य और नोडल अधिकारी पीएल डामोर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास सत्र 2022-23 के विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ 168 स्कूटियां आई थी, जिसका वितरण कर दिया गया था। 22-23 की जो स्कूटियां हैं वो हम 168 स्कूटी बांट चुके थे और ई-रुपी रिडम्पशन के माध्यम से, लेकिन आचार संहिता लगी, इसके बाद वो प्रक्रिया बंद हो चुकी थी और बाद में हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं आई और आपूर्ति भी हमारे पास नहीं थी। हमारे महाविद्यालय स्तर पर कोई स्टॉक नहीं है। खुले में पड़ी होने से इन स्कूटीज की बॉडी खराब हो रही है। नई नवेली स्कूटी का कलर तक उड़ गया है। ये मामला अकेले डूंगरपुर जिले का नहीं, पूरे आदिवासी इलाके का है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में भी ऐसी चीजें सामने आई है कि स्कूटियां वर्ष 2022-23 का जो स्कूटियां थी वो आकर पड़ी है और सरकार इसका वितरण नहीं कर रही है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और चलिए बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और एक ही बाइक पर बिना हेलमेट लगाए तीनों युवक सवार थे। पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में तीनों का शव रखवा दिया है। पुगल थाना क्षेत्र के रामड़ा डेली तलाई के बीच यह हादसा हुआ है। 35 साल के जेठू सिंह, 18 साल की मुकुंद सिंह और 14 साल पृथ्वी सिंह की मौत हुई है। एक साथ 3 युवकों की मौत होने से गांव में मातम छाया हुआ है। पुलिस की टीम कर रही है अज्ञात वाहन की तलाश। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें भीषण हादसा हुआ है और अज्ञात वाहन है ये। फिलहाल जांच की जा रही है इस विषय में, लेकिन 3 लोगों की मौत इस पूरे मामले पर हो चुकी है। विक्रम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। विक्रम, खबर सामने आ रही है कि एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की जान चली गई है। किस वक्त की घटना है? देखिए, ये पुगल थाना क्षेत्र में देर रात की एक घटना है, जिसमें 3 लोग जो हैं वो बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि तीनों ही लोग जो हैं वो बिना हेलमेट के एक बाइक पर सवार थे और किसी अज्ञात वाहन ने जो है इन्हें टक्कर मारी है और तीनों ही लोग जो हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और फिलहाल जो है इनके शवों को जो मोर्चरी में रखवाया गया है और आज इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और तीनों ही जो लोग हैं वो मौके पर ही खत्म हो गए थे। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विक्रम।